शिवराज तैयार होकर अपने घर से सीधा अभिलाष और दशरथ के घर चले आए थे। उन्होंने आज पूरे परिवार का लंच एक साथ रखने के बारे में सोच लिया था और साथ ही अभिलाष और निर्मला के बीच में सुलह करवाना चाहते थे। लेकिन उधर लंच की तैयारी के दौरान ही निशांत और कुमारी ने राजीव के साथ मिलकर लकी को वापस लाने की मुहिम की तैयारी करनी शुरू कर दी। लकी इधर पटना में अपने कॉटेज में इन चीजों से अनजान जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग उसे ढूंढ रहे थे। तुझे लगता है तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुझे पता नहीं है तू किससे जुबान लड़ा रहा है लकी। अगर तू ललित सिंह के दम पर उछल रहा है तो मैं तुझे बता दूं, मेरे सामने ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। युवराज ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था। लकी की कलाई मुड़ने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ललित अंकल, आप भी बाहर चले जाओ और काउंटर संभालो, लकी ने ललित की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन लकी अंकल, मरीज आ गए होंगे, वो दोनों मिलकर इतना काम नहीं देख पाएंगी, ऐसे में आपको उनकी मदद करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप जाओ काउंटर संभालो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। ललित सिंह लकी की तरफ देखता ही रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लकी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन लकी उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। ऐसे में ललित सिंह ने दरवाजा बजाया और वो भी वहां से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो लकी ने युवराज की तरफ देखा और कहा, उछलने का काम मेंढक करते हैं, मर्द नहीं। जैसे ही लकी ने यह कहा तो इतना सुनते ही युवराज का पारा चढ़ गया और उसने लकी को पीटने के लिए अपने लड़कों को इशारा कर दिया। वो अपनी लाठी लेकर लकी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही पहली लाठी लकी को पड़ने वाली थी कि इतने में लकी ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और लाठी को अपनी जांघ पर तोड़ दिया। उसने इतनी जोर से उस आदमी के हाथ खींचे कि उसके दोनों कंधे उतर गए। उन लोगों ने गलत वक्त पर गलत आदमी से पंगा ले लिया था और इस चीज का पता उन्हें अब और ज्यादा चल रहा था। जब लकी बिना देखे उनकी धुनाई किए जा रहा था, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। लकी उन्हें इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि उनकी आवाजें कॉटेज में इलाज करवा रहे लोगों तक पहुंच रही थी। अंदर क्या हो रहा है? पूनम से एक मरीज ने पूछा। कुछ नहीं, वो किसी की टांग टूट गई है, डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं, इधर से पूनम ने कहा और मन ही मन हंसने लगी। उधर लकी की धुनाई चालू थी और 10 मिनट से भी कम वक्त में उसने युवराज के सारे लड़कों को धूल चटा दी। वो अधमरी सी हालत में पूरे बरामदे में बिछे पड़े थे। लकी, हिलना मत, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार दूंगा। इतने में युवराज ने अपने बाएं हाथ में बंदूक थामते हुए कहा। लकी ने उसकी नादानी को देखकर ना में सिर हिलाया और एक ब्लेड का टुकड़ा उसके हाथ पर दे मारा। उंगली पर घाव होते ही उसके हाथ से बंदूक छूट गई। इसके बाद लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पूरा मरोड़ दिया। जो युवराज अभी तक लकी को सामने से देख रहा था, वो पीछे घूम चुका था। लकी ने उसके कान में कहा, तेरे भाई ने मेरी बहनों के साथ में गलत हरकत की है, वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, उसे कहना कि लकी उसका बाप है। आज के बाद मेरे कॉटेज की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लकी ने कहा और उसे लात मार दी। युवराज खुद नीचे गिर गया था। लकी ने अपने हाथ साफ किए और दरवाजा खुलवाकर वहां से निकल गया। इन लोगों को इनकी गाड़ी में डलवाकर घर भिजवा देना, लकी ने ललित सिंह से कहा और फिर अपने केबिन में चला गया। ललित सिंह फौरन अपने काउंटर से उठा और सीधा उन लड़कों की दिशा में भागा। उसने जब देखा कि लकी ने उन सबको अधमरा कर दिया था तो युवराज ललित सिंह की तरफ देखकर कहा, ये ठीक नहीं हुआ ललित जी, ये ठीक नहीं हुआ है। ललित ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। उधर जब लकी कॉटेज में उन लोगों को पीटकर अपने केबिन में आ चुका था तब इधर अग्रवाल परिवार भी लंच के लिए इकट्ठा हो गया था। हालांकि परिवार का माहौल जरा भी अच्छा नहीं था और शिवराज भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। आप सब लोग मेरे इस बुलावे पर लंच के लिए आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि हमारे परिवार की हालत बीते कुछ दिनों में अच्छी नहीं रही है। प्रफुल्ल का जेल जाना, मेरी तबीयत बिगड़ना, मार्केट में हमारी बदनामी होना और हमारे बिजनेस पर इस चीज का असर होना, इस सब की वजह से मेरा और मुझे लगता है कि आप सभी का भी मनोबल काफी टूट गया है। लोगों के आपस में मनमुटाव भी हुए हैं और अनबन भी होने लगी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अग्रवाल परिवार के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है और उसने परिवार को पीछे धकेला है तो परिवार कभी झुका नहीं है। भले ही वो कुछ वक्त के लिए रुक गया हो, लेकिन वो दोगुनी रफ्तार और मजबूती के साथ में वापस लौटा है।
यही इस परिवार की खासियत है जो इसे देश के दूसरे परिवारों से अलग बनाती है। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ये काम करके दिखाएंगे। हमारा जो मनोबल गिरा है हम खुद की नजर में उसे उठाएंगे, ताकि लोग भी हमारी तरफ देखकर कहें कि परिवार हो तो ऐसा। शिवराज ने कहा और सब लोगों की तरफ देखने लगे। उनके शब्दों को लोगों ने हाथों हाथ स्वीकार किया और तालियां बजाने लगे। शिवराज को भी ये देखकर अच्छा लग रहा था। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास में अब लोग नहीं है पापा जी। इतने में शिवराज के एक बेटे ने उनसे पूछा। अगर देखा जाए तो हमारे परिवार से सिर्फ 2 ही लोग गए, पहला लकी और दूसरा प्रफुल्ल। मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में ये हमारे परिवार के आधार स्तंभ साबित होने वाले थे, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। प्रफुल्ल के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि हम फिर से मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें और उसे जल्द से जल्द वापस लेकर आएं, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है और हम उसके भरोसे बैठकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह से हमने लकी के ना होने की आदत डाल ली है, उसी तरह से कुछ वक्त के लिए हमें प्रफुल्ल के भी ना। इससे पहले कि शिवराज अपनी बात खत्म कर पाते, पीछे से राजीव की आवाज आई। माफ करना पापा, लेकिन लकी के ना होने की आदत हमें नहीं हुई है। जैसे ही राजीव ने यह कहा तो सब लोगों की आंखें आश्चर्य के मारे बड़ी हो गई। वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शिवराज खुद भी राजीव की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाते, राजीव ने आगे कहा, अगर लकी नहीं होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती पापा। वैसे तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। अगर लकी नहीं होता ना पापा, तो आप नहीं होते, और अगर आप नहीं होते तो आज ये परिवार भी नहीं होता। राजीव ने कहा और सब लोगों के चेहरे देखने लगा। सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे और किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद शिवराज भी अपने आप को उलझा हुआ पा रहे थे। इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें उसके ना होने की आदत हो गई है। मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त हम जो फिर से उठ खड़े होने का सपना देख रहे हैं, उसके लिए लकी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिना कप्तान के कोई काम नहीं हो सकता, और उससे अच्छा कोई कप्तान हमारे लिए इस वक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, ब्रिंग लकी बैक, ब्रिंग लकी बैक, ब्रिंग लकी बैक, ब्रिंग लकी बैक, ब्रिंग लकी बैक। जैसे ही राजीव ने पहला नारा लगाया और उसके बाद में सब लोगों की हिम्मत खुल गई। निशांत, कुमारी, मोहित, लवीना, दीक्षांत और बाकी सभी लोगों ने लकी को वापस लाने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। शिवराज को सिर्फ राजीव की बात सुनकर इतनी हैरत नहीं हुई थी जितनी उसे इन सभी लोगों की भी उसके साथ नारे लगाते हुए देखकर हो रही थी। उन्होंने लंच किसी और चीज के लिए करवाया था और यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया था। वो सकपका गए और काशीनाथ की तरफ देखने लगे। काशीनाथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उस नारेबाजी के बीच में जहां अभिलाष और दशरथ का चेहरा खिल उठा था, तो वहीं निर्मला और कमल के चेहरे पर उनकी चिढ़ साफ नजर आ रही थी। नारेबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी अपनी पुरजोर आवाज में लकी को वापस बुलाने के लिए चिल्लाए जा रहे थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सबके सब। इतने में शिवराज अपनी जगह से खड़े हुए और अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा। उनके कहने के 2 मिनट बाद राजीव ने सब लोगों को शांत करवा दिया। इसके बाद शिवराज ने अपना गला साफ किया और कहा, ये सब नारेबाजी ठीक नहीं। तुम लोगों को मालूम है कि लकी कभी इस घर में वापस नहीं आ सकता। इस घर के नियम कहते हैं कि एक बार जिसे निकाल दिया गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। ये हमें पता है पापा, राजीव ने कहा और शिवराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और फिर आगे बोला, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो नियम तो आपने भी तोड़ा है। ये सुनते ही शिवराज और बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। राजीव उसके ऊपर ये कैसा इल्जाम लगा रहा था? जो आदमी खुद नियमों का रखवाला था, वो इस घर के नियम कैसे तोड़ सकता था? कैसे? शिवराज ने शांति से पूछा। अगर आपको पता था कि लकी इस घर का कुछ नहीं लगता, तो फिर आपने लकी का दिया हुआ इलाज क्यों लिया? उसने आपको इस वजह से नहीं बचाया कि वो एक डॉक्टर है और आप मरीज हैं। उसने यही कहकर आपको बचाया कि आप उसके दादू हैं और वो अपने दादू के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उसने आपकी बहू अभिलाषा को भी आप ही के घर की हॉस्पिटल में आकर बचाया, तब भी आपने उसे नहीं रोका। उसने अग्रवाल ग्रुप की कंपनी को बचाने के लिए अपनी तरफ से उधार पैसे दिलवाए, तब भी आपको और ना ही इस घर के किसी शख्स को कोई आपत्ति हुई। कल हॉस्पिटल में चिल्ला रहे थे कि तूने मेरा घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह। अगर लकी की जगह कोई और होता ना, तो क्या आप उससे भी यही कहते? आप कानून के रास्ते लड़ना पसंद करते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में आप भी यही बात मानते हैं कि लकी हमारे परिवार का हिस्सा है और आप उससे सिर्फ नाराज हैं, आप उसे भूल नहीं सके हैं।
राजीव ने अपनी बात खत्म की और शिवराज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शिवराज इस बात का जवाब देने के लिए बगले झांक रहे थे। हकीकत में उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उधर अभिलाषा और दशरथ भी इस बात को सुनकर काफी खुश हो गए। इससे पहले कि शिवराज आगे कुछ कहते, अभिलाषा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, पापा जी, राजीव भैया सही कह रहे हैं। कानून तो आपने तोड़ा है और कानून मैंने भी तोड़ा है। कहीं ना कहीं कानून हम सभी ने तोड़ा है और उसे तोड़ने के पीछे की असली वजह यही है कि हम उसे तोड़ना चाहते थे। हम में से कोई लकी को नहीं भूलना चाहता, क्योंकि हम उसे भूल ही नहीं सकते। अगर हम उसे भूल जाएं तो वो हमें अपने आप को भूलने नहीं देता है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार, अपनी कंपनी की चिंता है। किसी से प्यार करने में दिक्कत क्या है? प्यार तो ऐसे ही होता है, वो तय करके तो नहीं किया जाता ना। अगर वो इस परिवार में ना रहते हुए हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो जरा सोचिए कि वो यहाँ रहते हुए हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। आपसे बड़ा बिजनेसमैन इस देश में कोई नहीं। ऐसे में आप इस सौदे के लिए कैसे मना कर सकते हैं? और अगर आप फिर भी मना करना चाहते हैं तो मैं भी अपनी तरफ से कहूंगी, ब्रिंग बैक लकी। अभिलाषा कहते हुए राजीव के साथ जाकर खड़ी हो गई। दशरथ भी उसके साथ चला गया। परिवार के कुछ और सदस्य अभिलाषा और दशरथ के उस मोर्चे में साथ हो गए थे। शिवराज के पाले में सिर्फ कमल, निर्मला और काशीनाथ और कुछ लोग रह गए। हॉल में नारेबाजी चल रही थी। शिवराज को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब लोगों को शांत कैसे कराया जाए। ऐसे में उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब काशीनाथ भी शिवराज की कुर्सी के पीछे से निकले और उस मोर्चे के साथ खड़े होकर जोर से चिल्लाए, लकी को वापस लाओ, लकी को वापस लाओ। देखते ही देखते शिवराज की आंखों के सामने एक बड़ा सा आंदोलन खड़ा हो गया। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और हॉल से बाहर निकलने लगे। निर्मला और कमल भी उनके पीछे निकल गए। नारेबाजी अब भी जारी थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शिवराज लकी को वापस लाने के बारे में सोचेंगे या वो इस मांग को खारिज कर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मरीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।